हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियों की कीमत चुकाई। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब शिकस्त की वजह बनी। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात में हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा। इंशाअल्लाह पीटीआई मजबूत होकर सामने आएगी। जब वोट और उम्मीदवार चोरी के हों, नारे वादे झूठ लूट मार का बाजार गर्म और कारकर्दगी सिफर हो, तो यही हाल होता है जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान माफिया का हुआ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा अब हर इलेक्शन का नतीजा इमरान साहब को जाने की खबर देगा। मामला उम्मीदवारों की सिलेक्शन का नहीं, कुएं का गंदा पानी चंद डोल निकालने से पाक नहीं हो जाता। महंगाई का सुनामी पीटीआई को होम ग्राउंड में ही ले डूबा। जेयूआई ने 4 में से 3 मेयर की नशिस्तें लेकर तब्दीली का रुख मोड़ दिया। पेशावर में 62,000 से ज्यादा वोट के साथ जुबैर अली मेयर मुंतखब। कोहाट में शेर जमान 34,000 वोट लेकर कामयाब। बन्नू में जेयूआई के इरफान दुर्रानी तकरीबन 60,000 वोट ले उड़े। मर्दान में एएनपी के हिमायतुल्लाह 56,000 से ज्यादा वोटों के साथ मेयर बन गए। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। मुल्क में करप्शन, नालायकी और नाअहली उरूज पर है। मुल्क में ईमानदार लोगों का कहत पड़ चुका है। हुकूमत के वज़रा के बयानात एक दूसरे से नहीं मिलते। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, धांधली के बावजूद अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। अब पीटीआई वालों के लिए इलेक्शन चोरी करना मुश्किल हो गया। चेयरमैन नैब बताएं कितने सियासतदानों को सजा हुई और कितनों से रिकवरी हुई। हुकूमत कश्मीर के साथ गद्दारी कर रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर नहीं मनवाया जा सका। इमरान खान नेटो कमांडर हैं जो सिर्फ तकरीरें कर सकता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का बयान, कहा गैस बहरान की 3 माह पहले पेशगोई कर दी थी। हुकूमत ने अवाम के लिए 1% काम नहीं किया। पूरे मुल्क में गैस बहरान है। हर ज़रूरत की चीज़ को मुनाफाखोरों को इजाज़त देकर सट्टाबाजी कराई गई। मारूफ माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर ताहिर शमसी ब्रेन हैमरेज के बाद कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर ताहिर शमसी की चंद रोज कबल ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर ताहिर शमसी का शुमार मुल्क में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बानियों में किया जाता था। पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों की अदायगी $12.27 बिलियन, आइंदा माली साल में तकरीबन $12.5 बिलियन और मजमूई तौर पर पीटीआई की 5 साला हुकूमत में कर्जों की कुल अदायगी तकरीबन $55 बिलियन होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मुस्लिम लीग नून ने 5 साला हुकूमत में $27 अरब बैरूनी कर्जों की अदायगी की। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 270 नए मरीजों का इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ 42,506 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। NCOC का ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बड़ा इक़दाम, अब 30 साल तक की उम्र के अफराद भी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियों की कीमत चुकाई। उम्मीदवारों का गलत इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का सबब बना है। दूसरे मरहले समेत मुल्क भर के बल्दियाती इंतखाबात की ज़ाती तौर पर खुद निगरानी करूँगा, जिसके बाद आइंदा तहरीक इंसाफ मजबूत बनकर सामने आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियों की कीमत चुकाई है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त को तस्लीम कर लिया है।
और कुछ बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी है। इसहाक डार की बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। ऑर्डिनेंस के तहत 2 माह हलफ न उठाने वाले की नशिस्त खाली तस्वुर होगी। इसहाक डार को अदालत ने तलब किया था लेकिन वो भी पेश नहीं हुए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए। साबिक वजीर खजाना के वकील ने कहा कि इसहाक डार बीमार हैं और बैरून मुल्क मुकीम हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जब वोट और उम्मीदवार चोरी के हों तो यही हाल होता है जो पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। एक ट्वीट में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, आपने भी मान लिया कि आप समेत सिलेक्टर्स की सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। जब वोट और उम्मीदवार चोरी के हों, नारे, वादे, झूठ, लूटमार का बाजार गर्म और कारकर्दगी सिफर हो, आवाम बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत का शिकार हो, तो यही हाल होता है जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान माफिया का हुआ है। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने गैस बहरान पर इजहार तशवीश किया है और कहा है कि हुकूमत वजाहत करे कि डिफॉल्ट कार्गो कंपनी के साथ दोबारा कैसे मुआहदा किया गया। एक ट्वीट में सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि इत्तलात हैं कि सिंगापुर की कंपनी पाकिस्तान को 10 जनवरी को LNG कार्गो नहीं डिलीवर कर सकेगी। नवंबर में भी ये कंपनी कार्गो फराहम नहीं कर सकी थी। हुकूमत वजाहत करे कि डिफॉल्ट कंपनी के साथ दोबारा कैसे मुआहदा किया गया। शरी रहमान ने कहा कि पहले ही इनकी नाअहली की वजह से मुल्क में गैस का शदीद बहरान है। जनवरी में गैस की तलब सबसे ज्यादा होती है। एक LNG कार्गो की ताखीर से हालिया गैस बहरान मजीद बदतर हो जाएगा। तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने के बावजूद तबाही सरकार गैस की फराहमी को यकीनी नहीं बना सकी। घरेलू सारिफीन के साथ साथ सनत को भी गैस की फराहमी मुअत्तल है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्त पर समाअत हुई है। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों को 2 मुख्तलिफ फेज में तकसीम कर दिया है। अफान रियाज से मजीद तफसील लेंगे। जी अफान। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के इसमें पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जो है वो पेश कर दिया है। पंजाब हुकूमत के पेश किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक छुट्टियों को 2 मुख्तलिफ फेज में तकसीम किया गया है। पंजाब के 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक छुट्टियाँ होंगी और लाहौर समेत जिला जेहलम, मियांवाली, अटक, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, भक्कर, रावलपिंडी में 3 से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, जबकि राजनपुर, लिया, रहीमगढ़, डीजी खान और चिन्नौर में भी 3 से 13 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। ये नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के अदालती इक़दाम के बाद आज अदालत में पेश किया गया है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता समात पर सर्दियों की छुट्टियों की यकीन दहानी करवाई थी और अदालत ने ये सर्दियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जो है वो भी तलब कर रखा था और आज पंजाब हुकूमत की जानिब से अदालत के रूबरू ये नोटिफिकेशन, छुट्टियों का नोटिफिकेशन जो है वो पेश किया गया है। जी, पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश कर दिया है। अफान रियाज अपडेट कर रहे थे। और सिंध हाई कोर्ट में नैब तहकीकात तरीक़ेकार के कवायद व ज़वाबित बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। नैब प्रोसिक्यूटर शहबाज सहुत्रा ने नैब रूल्स का ड्राफ्ट अदालत में पेश कर दिया है। नैब रूल्स का ड्राफ्ट हतमी नहीं है, पब्लिक ना किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की है। अदालत ने 27 जनवरी को फरीकैन से नैब रूल्स से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। नैब तहकीकात तरीक़ेकार के कवायद व ज़वाबित बनाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। जफर सुमरो से मजीद तफसील लेंगे। जफर, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ये नेब जो तहकीकात है उसमें जो ज़ाब्ते और जो कवानीन है उनसे मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त लगाई गई थी उसमें समाअत हुई है। नेब की जानिब से जो ड्राफ्ट था वो आज अदालत में पेश किया गया है। नेब प्रोसिक्यूटर है शहबाज सहुत्रा, जिसने ये जो ड्राफ्ट है वो अदालत के सामने पेश किया और साथ में ये कहा कि ये जो ड्राफ्ट है वो हतमी नहीं है, इससे मजीद जो है वो काम होना है, तो लिहाजा जो ड्राफ्ट है उसको पब्लिक ना किया जाए। जिसमें जो है दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि नेब जो है हर बार नए दस्तावेजात अदालत में पेश करती है मगर हतमी जो ड्राफ्ट है उसकी शक्ल तैयार करके अदालत में नहीं देती, लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं मगर उनको अपने
जो ज़ाब्ते हैं वो भी पता नहीं कि किस तरह से लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, जिस पर नेब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कुछ एतराज़ लगाए थे ड्राफ्ट पर, जिस पर हम मजीद जो है काम कर रहे हैं। अदालत ने मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी और अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है नेब से इस हवाले से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी जफर सुमरो अपडेट कर रहे थे।